दर्शकों के सवाल जो आ रहे हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास एक पुणे से हमारे दर्शक हैं दादा साहिब। उनका सवाल आया है, ये कह रहे हैं कि जेके टायर मेरे पास 22 शेयर हैं 415 रुपये के रेट पर, और इंजीनियर्स इंडिया 40 शेयर हैं, और टाटा कंज्यूमर भी है। चलिए 3 शेयर हैं। जेके टायर पे पहले बात कर लेते हैं। महेश सर, जेके टायर पे क्या करना चाहिए? जब सीएट के नंबर्स आए थे, मुनाफा इनका 90% से ज़्यादा टूटा था, उसके बाद जेके टायर में भी हमने प्रेशर बनता हुआ दिखा। ये हायर बेस का इम्पैक्ट है, या फिर आपको लगता है कच्चे तेल की जो कीमतें हैं या फिर जो डेरिवेटिव्स की कीमतें हैं वो इस बार नंबर्स पे इम्पैक्ट कर रही हैं? 415 पर इन्होंने लिया हुआ है सर, काफ़ी लंबे टाइम से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्या राय देंगे आप इनको? बार का तो एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि क्रूड के भाव जो है अपसाइड मेंटेन हो रहे हैं, तो इवेंचुअली कॉस्ट तो बढ़ना ही है। तो अगर कॉस्ट जहाँ पे दिख रहा है कि कॉस्ट बढ़ेगा, तो शेयर परफॉर्म करना एक डिफिकल्ट हो जाता है। कोई भी अपसाइड मिलता है, एक बार का एग्जिट करिए, बाद में क्रूड के भाव जो भी है स्टेबलाइजेशन वगैरह होते हैं, कुछ नए ट्रिगर बनते हैं, तब एंट्री बनाना चाहिए। अभी के हिसाब से सेल ऑन हायर की रणनीति रखे, ज्यादा बेटर है। अगर 407-8 की भी रेंज मिल जाती है तो एक बार का एग्जिट करना चाहिए। ठीक है अरुण जी, इंजीनियर्स इंडिया इनके पास 40 शेयर हैं 252 रुपये के रेट पर, क्या सजेस्ट करेंगे इनको? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टाइम दोनों के लिए पूछ रहे हैं। देखिए संदीप जी, अगर 222 के आसपास है, 227 चल रहा है, अगर मैंने सही सुना 222 के आसपास लिया है 252 तो एक सर, बार का। 252 पर है सर इनके पास। जी बिल्कुल, अगर 252 के आसपास लिया है, इसका एक छोटा सपोर्ट है संदीप जी 212 के आसपास। 212 अगर निकलता है देन एक वीकनेस स्टॉक में आ सकती है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो स्टॉप लॉस जो लगाना है उसका 2 रुपए नीचे लगा लें। थोड़ा स्टॉप लॉस दूर मैं हमेशा देता हूं, क्योंकि वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 210 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 210 के नीचे जाता है तो स्टॉक से निकलने की सलाह रहेगी। ठीक है, तीसरा नाम जो इन्होंने बोला है वो है टाटा कंज्यूमर का। टाटा कंज्यूमर के हालांकि इनके पास सर 8 ही शेयर हैं, लेकिन 1269 रुपये पर लिए हुए हैं। टाटा कंज्यूमर अच्छा है अगर, या फिर एफएमसीजी में? मुझे अगर सही याद है सर, एक बार आपने नेस्ले बोला था कि नेस्ले अच्छा शेयर है, वहाँ पे फोकस करें। तो क्या स्विच करने की राय होगी, या टाटा कंज्यूमर के साथ भी बने रह सकते हैं भाई सर? उससे बड़ी तो ये नेस्ले के नंबर भी है, अगर तो नंबर भी वॉच आउट कर सके। डबल डिजिट की ग्रोथ जो है नेस्ले में देखने को मिल रही है। तो इनकी, लेकिन इनकी खरीदी जिस हिसाब से अपर साइड की है, तो उस हिसाब से तो अभी ये भाव में सेल करने की राय नहीं रहेगी। लेकिन अगर किसको ऐड करना है फ्रेश, तो नेस्ले डेफिनेटली किसी भी डिप में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, ओके। सुशील जी हमारे प्राइम मेंबर है। अरुण जी, टेक्निकल एनालिसिस को ये फॉलो करते हैं। आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट देखिए, ये कह रहे हैं कि क्या ये ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है? बिल्कुल संदीप जी, हमने भी इसको शॉर्ट लिस्ट करके रखा है। 505 510 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, 500 के ऊपर भी मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम बन सकता है। ब्रेकआउट की तैयारी जरूर है। इनफैक्ट केमिकल स्टॉक्स में काफी स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स हुए हैं, तो डेफिनेटली इनकी रीडिंग एकदम सही है। पर जो एग्रेसिव मोमेंटम आएगा वो मुझे लग रहा है 505 के ऊपर अच्छा दिखने को मिलेगा। अगर इन्होंने ऑलरेडी पोजीशन ले रखी है तो स्टॉप लॉस जो जरूर लगाना चाहिए 483 के आसपास। 483 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 505 के ऊपर ब्रेकआउट आने के चांसेस स्टॉक में नजर आ रहे हैं। ठीक है। सानवी सावंत जी लंबी अवधि के लिए ये ज़्यादातर सवाल पूछती हैं और आज भी कह रही हैं। 2-3 सवाल पूछे इन्होंने। पहला तो एल सर 3883 रुपये का इनका खरीदा हुआ है, उसी लेवल्स के आसपास, ये ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। एल पर सर इन लेवल्स पर अगर रखा है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो क्या राय देंगे आप महेश सर? एल एन टी डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है। सम ये महीने की अगर आपका पीरियड है, तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि वोलेटिलिटी, एक डाउन साइड मूवमेंट अपने को देखने को मिले, क्योंकि एलएनटी की काफी प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट में है जहाँ पे टेंस बनी हुई है। तो उसके कारण से ये शेयर जो है एक रेंज बाउंड में अटका हुआ है। थोड़ा टाइम यहाँ पे और लग सकता है, तब तक ये शेयर के अंदर डाउनवर्ड या अपसाइड चैनल जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये चीज को आप ध्यान में रखें। फ्रेश एडिशन अभी फिलहाल करें नहीं, जो है उसको होल्ड कर सकते हैं। और जहाँ पे भी जैसे भी मिडिल ईस्ट के टेंशन कम होंगे, स्टेबलाइजेशन होगा वहां पे, तो ये शेयर आपको ओवर ए पीरियड अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। 4400 4500 एक लॉन्गर टर्म के टारगेट आप मान के चलिए कि ये अपने को लॉन्गर टर्म पीरियड में मिल सकता है। लेकिन फिलहाल डाउन साइड चैनल चलेगा जब तक मिडिल ईस्ट में टेंशन है। ठीक है। पीपीएल फार्मा इनके पास 174 रुपये का है। अरुण जी कह रही हैं कि होल्ड करूं या फिर एग्जिट कर लूं? संदीप जी 170 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, इनके बाई प्राइस के आसपास ही है। तो पर स्टॉप लॉस 170 का लगा के रखें। एक ब्रेकआउट के संकेत है, पर ब्रेकआउट कंफर्म हुआ नहीं है। 170 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। तो होल्ड करें, 170 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। महेश सर, आरईसी इनके पास है 367 रुपये के प्राइस पर। वैसे तो पीएफसी के साथ मर्जर होने वाला है इनका,
तो ये पूछ रहे हैं कि क्या एवरेज किया जा सकता है, तो आरईसी लेने की बजाय अगर पीएफसी लें या फिर पीएफसी भी है किसी के पास तो आरईसी लें, दोनों में से कौन सा सही लग रहा है आपको? नहीं, मेरे हिसाब से आरईसी में ज्यादा ध्यान रहेगा। आरईसी में एवरेज भी करना है तो आप आरईसी में कर सकते हैं। थोड़ा डाउन साइड में देखें, 340 345 अगर मिलता है तो बेटर रहेगा, बट आरईसी प्रीफर्ड है। अच्छा, ठीक है, ओके। अरुण जी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। 4-5 बड़ी कंपनियां हैं जिसमें बजाज ऑटो भी है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी है। मनमोहन जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में रैली आ सकती है कि नतीजों के बाद, और नीचे ये किस लेवल तक जा सकता है? 351 के आसपास देखें सर, पिछले 3-4 दिन से 351 का लेवल ऐसा है जहां पर जाके ये अटक जाता है, उसको पार नहीं कर पा रहा। आज भी देखेंगे, आई थिंक 351 रुपये 50 पैसे का इसका इंटरडे हाई था आज के सेशन में। हाँ, 351 रुपये 50 पैसे। तो ये हर्डल है सर, इसके लिए रेजिस्टेंस है, ये पार हो गया तो क्या बड़ा अप मूव दिखा सकता है स्टॉक? बिल्कुल संजीव, 350-55 निकलता है तो मुंह आ सकता है, पर रिजल्ट के पहले गैम्बल करने की सलाह नहीं है। रिजल्ट अगर थोड़े बहुत भी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ आ जाते हैं, देन एक गिरावट के संकेत स्टॉक में बनेंगे। पर एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, इसका चार्ट मैं देख रहा हूँ और काफी दिन से इसको ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। 10 जून के बाद एक ब्रेकआउट हुआ है और लगातार 270 से 350 ऑलरेडी स्टॉक आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छे भी रिजल्ट्स आते हैं तो स्टॉक प्राइस में फैक्टर्ड इन है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। स्टॉप लॉस जो लगाना है 334 का लगा के रखें, पोजीशन है तो होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी की सलाह स्टॉक पे नहीं है, पर ले रखा है तो 334 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक है, 334 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप चाहें तो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। महेश सर, ब्लू स्टोन ज्वेलरी, इसको देखिए, इसके नंबर्स आए हैं, नतीजों के बाद देखेंगे तो स्टॉक भले ही बाजार का मूड आज ठीक नहीं है, लेकिन अच्छे नंबर्स आए हैं, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, तो उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस पर देखने को मिला। 646 रुपये 80 पैसे तक हालांकि गया था, ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पाया, थोड़ा बाजार का मूड ठीक नहीं शायद इस वजह से। ब्लू स्टोन ज्वेलरी में सर और अपसाइड है क्या इन नंबर्स के बेसिस पर, क्योंकि 793 का इसका 52 वीक आई है, तो वहाँ से काफ़ी नीचे है। नहीं, डेफिनेटली काफी बढ़िया स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर का सपोर्ट भी है। नंबर जो एक्सपेक्टेड थे उससे थोड़े से ठीक ठाक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अपसाइड का और मोमेंट बन सकता है। थोड़ा टाइम यहाँ पे भी देना पड़ेगा। डेफिनेटली 800 तक की रेंज वापस से एक बार अपने को देखने को मिल सकती है। और जैसे कि लॉस से प्रॉफिट में है, काफी नंबर अट्रैक्टिव है। काफी टाइम के बाद में जो उम्मीद थी, अब नंबर डिलीवर होना शुरू हुए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक होल्ड की सलाह रहेगी। थोड़ा अपसाइड और यहाँ पे देखा जा सकता है। अरुण सर, जाने से पहले मुझे 2 स्टॉक्स पर आपका व्यू दीजिए, एक है अवंती फीड्स और दूसरा है एपेक्स फ्रोजन। हुआ क्या है कि इंडिया ने जो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो फिशरीज पैक्ट है उसको ज्वाइन कर लिया है। भारत 123वां देश बन गया है WTO का जो एग्रीमेंट है फिशरीज सब्सिडीज को लेकर उसको एक्सेप्ट करने वाला। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की ओर से एक बयान भी निकल के सामने आया है कि ये हमें एक क्रेडिबिलिटी देता है एज अ रिस्पॉन्सिबल सी फूड एक्सपोर्टर। $10 बिलियन के सी फूड एक्सपोर्ट्स का लक्ष्य भी लेकर चल रहा है हमारा जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है या कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसको लेकर। ये कह रहे हैं कि ये जो करार हुआ है उससे हमें प्रीमियम मार्केट्स में एक्सेस मिलेगा और हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है, जो ट्रेसेबिलिटी है, वो भी यहाँ पर इंप्रूव होती हुई दिखेगी, बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन स्टॉक्स इसके विपरीत रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे आप अवंती फीड्स देखें या फिर एपेक्स फ्रोजन देखें। क्या ये चल चुके थे इस वजह से, या फिर इसमें कुछ सब्सिडी वाला ऐसा कुछ क्लॉज है जो कि शायद इन कंपनियों के लिए दिक्कत की बात होगी? संदीप जी, टेक्निकली मैं आपको जरूर बता पाऊंगा। फंडामेंटली इसका कोई बड़ा कवरेज नहीं है, पर टेक्निकली मुझे लग रहा है अच्छे लेवल्स के आसपास है। एपेक्स लेने की सलाह नहीं है, एपेक्स का चार्ट उतना अच्छा नहीं है, पर अवंती फूड आपको जरूर लेना चाहिए। लास्ट टाइम इंटरेक्शन में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि ये एक रिवर्सल पॉइंट के आसपास है। तो अवंती फीड मुझे लग रहा है अगर आपको संदीप जी नीचे मिलता है 970 980 के पास, तो अच्छा वहां पे एक एंट्री जोन हो सकता है। 950 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। टेक्निकली मजबूत लेवल के आसपास है। अगर एक स्टॉक को बेट करना चाहे तो मुझे लग रहा है अवंती फीड को डिप में बाय करके चलना चाहिए। क्या टारगेट होंगे सर? तो टारगेट एक मेजर मूविंग एवरेज 1080 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है 8 से 10% का मूव आ सकता है। 970 के आसपास लेते हैं तो वहां पे एक अच्छा एंट्री हो सकता है। ठीक है, 970 980 इस रेंज में मिले तो यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए। 950 का स्टॉप लॉस, 1080 तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है। बहुत शुक्रिया आपका अरुण सर। जितनी स्टॉक्स पर बातचीत हुई है उनमें कोई डिस्क्लेमर? बिल्कुल संजय जी, अवंती फूड हमने रिसेंटली 3-4 दिन पहले रिकमेंड किया था, उसमें हमने प्रॉफिट बुक भी कराया, तो वो एक डिस्क्लेमर रहेगा। पर स्टॉक काफी अभी भी अच्छा है और बाकी जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हो सकते हैं। हमारा इंटरेक्शन वेरियस स्टॉक्स IPOs पे होता रहता है, पर कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर एंड विश यू अ वेरी गुड डे।
मैं सर आपका व्यू इस पूरे करार को लेकर, ये जो WTO फिशरीज पैक्ट में हमने अपनी जगह बनाई है, उसका इम्पैक्ट इन दोनों स्टॉक्स पर और स्पेशली जो सी फूड एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं उन पर? देखिए, अवंती फूड्स के हिसाब से मुझे पॉजिटिव लग रहा है। 948 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। पोजीशन को कंटिन्यू करें, 1060 फर्स्ट लेवल बनेगा, 1060 के ऊपर निकलता है तो 1120 से 1150 ये रेंज देखने को मिलती है। ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज है, बट कुछ लोग न्यूज के साथ में प्ले करते हो सकते हैं कि उन्होंने अपने साइड में प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, लेकिन और यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो ये पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे स्टॉक्स के अंदर वो रिएक्शन अभी तक होना और बाकी है, तो थोड़ा लोअर का स्टॉप लॉस रखे, एक बार का और मौका दे, शायद अपसाइड और बता दे। ठीक है, ओके, बढ़िया है। चलिए, इस बीच हमारे साथ जैन साहब भी शामिल हो चुके हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सब बातचीत चल रही है मैं अवंती जी फीड्स और एपेक्स फ्रोजन को लेकर। तो ये जो करार किया है हमने, WTO में हम शामिल हुए हैं फिशरीज पैक्ट में, उसका रिएक्शन हम देख रहे हैं कि दोनों स्टॉक्स पर आज नेगेटिव देखने को मिल रहा है। आपकी क्या राय है सर एपेक्स फ्रोजन और अवंती फीड्स को लेकर? सर अवंती फीड तो देखिए, जब से 1490 पे फील्ड ब्रेकआउट बना था तब से हम बेरिश थे कि ये गैप फिल करने के लिए 905 तक आएगा। 905 रुपए जुलाई फर्स्ट वीक में टेस्ट कर चुका है, तो अब जो बेरिश व्यू था वो खत्म हो चुका है। बुलिश व्यू बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चार्ट में सुधार अभी बहुत बाकी है। 1114 निकलने के बाद मैं बुलिश हो जाऊंगा, तो एटलीस्ट बेरिश व्यू खत्म हो चुका है। बुलिश बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एपेक्स फ्रोजन में भी सिमिलर चीज है सर, इसमें भी फील्ड ब्रेकआउट 490 के आसपास बना था। इसने अपने लिक्विडेशन के टारगेट कंप्लीट नहीं किए, 318 का था, बट ये 389 के पास ही अटक गया। तो ये अपने आप में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है। दोनों में से एपेक्स फ्रोजन टेक्निकली ज्यादा अच्छा लग रहा है। 425 निकलता है तो एक बार वापस से 480 तक जाएगा। बट दैट बीइंग सेड, मैं फिर भी वेट करूंगा। मैं प्रेफर करूंगा कि अवंती फीड ज्यादा मेरे को ठीक लगता है। मैं वहीं पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करूंगा कि जब भी पैटर्न बनेगा, क्योंकि ऑफ लेट अगर आप देखेंगे तो अवंती फीड स्ट्रक्चरली जब ब्रेकआउट देता है टारगेट थोड़ा सा आराम से जल्दी कर लेता है। तो हिस्ट्री ये रही है कि एपेक्स में टारगेट्स या पैटर्न अच्छे वर्क नहीं करते हैं, अवंती फीड में अच्छे करते हैं। तो मैं वेट करूंगा अवंती फीड। चलिए ठीक है। मैं सर जाने से पहले कोई स्टॉक पिक्स या कोई नए आइडियाज शेयर करना चाहेंगे? मेरे हिसाब से एक तत्व चिंतन शायद आपने डिस्कस किया था या नहीं किया था, वो तत्व चिंतन के रिजल्ट्स जो है नंबर काफी बढ़िया है। तो ये स्टॉक्स के अंदर राय है, लंबी अवधि के नजरिए से ये स्टॉक्स या ये लेवल से भी बाइंग किया, जैसे कि कुछ डिप मिलता है तो भी अच्छा भाई। कल 20% अपर साइड मारा था, आज भी थोड़ा अप साइड मोमेंट है ना, तो 1500 1480 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के इसको रखे। मीडियम टू लॉन्गर टर्म यहाँ पे 1950 से 2000 ये रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। अभी नंबर्स में काफी सुधार है, कॉन कॉल में भी काफी अच्छी चीजें कंपनी ने अपडेट की है, तो ये एक स्टॉक है जहाँ पे तेजी का ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, 1500 1480 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करें। 1950 2000 तक ही जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई उनमें कोई डिस्क्लेमर? नहीं, जो भी स्टॉक्स अपन ने डिस्कस की वो कंपनी के क्लाइंट के पास में हो सकते हैं। मेरा पर्सनली कोई किसी स्टॉक्स में इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महेश सर, अपना कीमती समय आज शेयर करने के लिए। विश यू अ वेरी गुड डे सर।